नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस की में। साथियों, जुलाई का महीना है और इस महीने में डीए की जो है वृद्धि होती है। बिहार के साथ-साथ पूरे देश भर के कर्मचारियों की निगाहें डीए पर टिकी होती है कि महँगाई चरम सीमा पर जा रहा है। तो डीए में जो बढ़ोतरी होगा, क्या कुछ खास उसका संदेश आ रहा है या नहीं, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। और साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग की चर्चाएँ इतनी गर्म क्यों है? 8वें वेतन आयोग क्या सच में लागू होने जा रहा है? या 50% डीए को जो मर्ज करने की बात है, क्या वो होने जा रहा है? क्योंकि जुलाई का माह है, सभी कर्मचारियों को इसका इंतजार है कि डीए अगर मर्ज होता है तो मूल वेतन आपका कितना बढ़ेगा, और अगर डीए मर्ज नहीं होता है, 8वां वेतन आयोग लगता है, तो आपके वेतन पर क्या असर पड़ने वाला है, इसके बारे में आपको जानकारी देने। आज के इस वीडियो के अंदर आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि अगर आपका वेतन, अगर मूल वेतन 25,000 है, 28,000 है, 30,000 है, 40,000 है, जितना भी है, हर एक का कैलकुलेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर मूल वेतन आपका 30,000 ही है, तो डीए अगर मर्ज होता है तो कितना वेतन बनेगा, और अगर 8वां वेतन आयोग लगता है तो क्या कुछ फायदा होने वाला है, आज के इस वीडियो के अंदर जानेंगे। आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिएगा। और बस हम लोग 2 लाख के करीब हैं, 2 लाख सब्सक्राइबर सक्सेस की 92 का होने वाला है। आप सभी साथियों के सहयोग से फटाफट सब्सक्राइब भी करिएगा। बिहार समेत पूरे देश के जो है सभी कर्मचारियों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। निश्चित रूप से इस वीडियो के बाद जो है सब्सक्राइबर हम लोग का जो 2 लाख का लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। और इसमें आप सभी को तो बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सभी जो है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमेशा जो है करते रहते हैं। 8वें वेतन आयोग की बात हो रही है सर। ये तो खैर अभी इस पर इसका कुछ पता नहीं है कि ये लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि जब 7वां वेतन आयोग लगा था, उसके बाद नियमावली में संशोधन हुई थी और डीए को मर्ज करने की बात की गई थी। ये कहा गया था कि आगे कोई वेतन आयोग नहीं लगेगा, होगा क्या, तो डीए को मर्ज किया जाएगा जब डीए 50% हो जाएगा तब। इसीलिए आपका डीए जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ 7-8 सालों में मात्र 50% पर बढ़ा है। 2016 से पहले 15-14 में आपको याद होगा कि डीए जो है लगभग 100% पार चल गया था। 130, 32, 137, इस तरह से 142% चला गया था डीए बढ़ करके, क्योंकि 7-8 साल, 10 साल के अंदर। और यहाँ 8 साल में 50% ही बना है। इसके पीछे का वजह है डीए को मर्ज करना। उसको थोड़ा सा समझिएगा, आगे हम बताएंगे डिटेल्स में आपको कि डीए मर्ज करने की प्रक्रिया है क्या। तो देखिए, कहा गया है, जो केंद्र सरकार ने नियमावली बनाई है, क्योंकि केंद्र सरकार डीए को जो है स्टार्ट करती है, उसी डीए को पूरे विश्व स्तर, सॉरी पूरे देश स्तर पर प्रत्येक जो है जितने भी कर्मचारी हैं अलग अलग स्टेट के भी, उन पर भी वही लागू होता है। तो अब बात यहाँ पर होगा, जो डीए मर्ज होगा तो क्या कुछ होने वाला है। 8वें वेतन आयोग की जहां तक बात है सर, ये फिलहाल जो है इसका कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है कि 8वां वेतन आयोग अभी आने वाला है, लेकिन सरकार जरूर विचार कर रही है, और विचार करने के उपरांत हो सकता है कि 8वां वेतन आयोग लगे। और अगर 8वां वेतन आयोग नहीं लगता है तो डीए किस प्रकार से मर्ज होगा, बात इसकी कर लेते हैं थोड़ा सा। फटाफट आप लोग सर एकदम शेयर एक बार जरूर कर दीजिए, ठीक है, लाइक का बटन दबाइए। देखिए, बात यहाँ पर होता है डीए मर्ज करने की। अब देखिए, डीए जब मर्ज होगा तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए किन्हीं का मूल वेतन 25,000 है, हाँ? बहुत सारे लोग का होगा 25,000, आपका अगर 50,000 है, 40,000 है, तो आप उसके हिसाब से आप अकॉर्डिंग कर लेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 25% मर्द है, ये 25% मूल वेतन है, और उसका अगर उसके डीए को अगर मर्ज किया जाएगा, तो डीए जो हमारा है अभी 50% डीए है, और 50% इसका निकालिएगा, 25,000 का 50% 12,500 हो जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, मूल वेतन के अंदर डीए को इंक्लूड करिएगा, तो मूल वेतन अब हो जाएगा 37,500। अब क्या हो जाएगा, मूल वेतन 37,500 हो जाएगा। अब इसके बाद जो एच आर ए आपका है, अगर आप 5% वाले एरिया में है तो 5%, 10% वाले में तो 10%, 20% वाले में तो 20%, इस तरह से आपका जो है 8% वाले में तो 8%, जो भी है एच आर ए उसी पर जो है, इस मूल वेतन पर जो है एच आर ए जितना परसेंट होगा उतना परसेंट लगाइएगा। फिलहाल हम 5% पर कैलकुलेट किए हैं, तो 5% पर 1800 जो है 75 रुपया इसका क्या हो जाता है, आपका एच आर ए हो। उसके बाद आ जाता है डीए की बात कर लेते हैं। डीए 3%, 4%, 5% जो भी बढ़ेगा जुलाई का,
मर्ज करने के बाद जो बढ़ेगा वो अलग दिए हो जाएगा। अब इस मूल वेतन के ऊपर जो 37,500 है, इस मूल वेतन पर अगर 3% बढ़ता है तो 3%, अगर 4% बढ़ता है तो 4%, और अगर 5% बढ़ता है तो 5% आपको लगाना होगा। तो 5% ये हो जाएगा। मेडिकल तो फिक्स है आपका 1,000 रुपया, ये मेडिकल हो जाता है। टोटल पे अगर देखेंगे 41,875 रुपया होता है। इसके अंदर जीआईसी 30 रुपया कटता है, और मूल वेतन जो होता है आपका, उसका 10% आपका मूल वेतन और एचआरए दोनों को मिलाइएगा, ये 37,500, और ये सॉरी डीए, मूल वेतन और डीए दोनों को मिलाइएगा, और ये 1500 को मिलाइएगा, तो लगभग हो जाएगा कितना, 37,000 हो गया, ये 38,000 और ये 39,000। तो समथिंग 39,000 के आसपास जो है, ये आपका बन जाता है 39,000। क्या बन जाता है, मूल वेतन प्लस डीए, यानी कि मूल वेतन प्लस डीए हो जाएगा आपका मूल प्लस डीए। इन दोनों का जो है, इन दोनों का क्या करिएगा, 10% आपका जमा होगा। लगभग 3900 रुपया यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जमा होगा, तो 3930 रुपया इसमें से घटा दीजिएगा, लगभग मान लीजिए ना 4000 आपका कट जाएगा, तो 37,000 समथिंग जो है रुपया आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। ये क्या हो जाएगा, 25,000 यदि मूल है तो। लेकिन अगर 25,000 से ज्यादा हो जाता है, बहुत सारे साथियों का वेतन जो है 28,000 भी मूल वेतन है, आपने देखा होगा, तो 28,000 पर जो मूल वेतन है 50% डीए मर्ज किया जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 14,000 आ जाएगा, 42,000 मूल वेतन हो जाएगा। नया जो मूल वेतन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नया मूल वेतन आपका जो हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा 42,000 मूल वेतन। अब इसके बाद देखेंगे सर, जो एचआरए 5% लगेगा, ये 2100 रुपया हो जाता है 5% इसी का, और इसी पर डीए 3, 4, 5 जो भी सरकार बढ़ाएगी, जो ग्रांट करेगी, हो सकता है 3 भी हो सकता है 4 भी हो, क्योंकि फिर आगे जब 50 होगा तो फिर डीए मर्ज हो जाएगा। मर्ज करने की यही प्रक्रिया ही है। तो 3, 4, 5 में से तो जो भी परसेंटेज आपका होगा, तो उस हिसाब से आपका 1680 रुपया लगभग 4% ही इसका निकाला गया है। 1,000 मेडिकल हो जाता है, तो 46,780 रुपया आपका टोटल बनता ही है। और इसमें से लगभग मूल वेतन और डीए को जोड़ दिया जाए 42,000, और ये कितना हो जाएगा, ये 2,000 जोड़ी 42,000 और इसका 1600, इस तरह से जोड़िएगा तो लगभग मान लीजिए ना कि ये कितना आ जाता है, 4440 रुपया जीआईसी वगैरह जोड़ करके आपका कटेगा, तो कुल मिलाकर के 42,340 रुपया ये आपके अकाउंट के अंदर नेट पेमेंट होगा। पिछले दिन भी हमने एक 8वें वेतन आयोग पर वीडियो बनाया था, आप लोग देखे भी होंगे। उसके अंदर हमने जो है इस कैलकुलेशन को जो है, तो इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा हमने क्या किया था, उसको हमने ऐड अच्छी तरीके से नहीं किया था। आप लोग इसको देख करके आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। अब इसको देखिएगा क्या होगा, कि मूल वेतन अगर 30,420 रुपया है, बहुत सारे साथियों का वेतन 30,420 रुपया भी है। अगर उसको देखिएगा, अगर उसमें जो डीए जो होगा 50% अगर मर्ज किया जाता है, तो 50% जो हो जाएगा वो 15,240 10 हो जाएगा, टोटल 45,630 बनता है। इस पर एचआरए 5%, जिनका 10% का होगा, 20% होगा, जितना होगा उस हिसाब से रखेंगे। अगर 5% डीए होता है तो 228 रुपया हो जाएगा, और यही पर एचआरए और डीए अगर 3, 4, 5 में से 4% हम बीच वाला ले लिए हैं, लगभग 1825 रुपया होता है, मेडिकल ये हो जाता है 1,000, तो 50,700 क्या है, 37 रुपया ये आपका बन जाता है टोटल पेमेंट। इसमें 1800 रुपया चूंकि जो पूर्व के नियोजित शिक्षक है, उनका 1800 रुपया ही कटता है, तो 1800 रुपया कटेगा तो आपको 48,937, लगभग 49,000 रुपया आपको पेमेंट। वही अगर बात कर ले बीपीएससी शिक्षकों का, जिनका जो है मूल वेतन अगर 32,000 है, समझ लीजिए स्पष्ट रूप से, मूल वेतन 31,000 भी है, बहुत सारे लोगों का 32,000 भी है, तो अगर 32,000 रुपया मूल वेतन है आपका, तो आपका जो क्या हो जाएगा, ये जो मर्ज होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, 16,000 लगभग जो है आपका डीए हो जाएगा। ठीक है, 16,000 जो 50% डीए को मर्ज किया जाएगा। फिलहाल तो आपको कम बुझाएगा, लेकिन आगे चल करके ये मूल वेतन जो है बहुत ज्यादा फायदा आपको दिलाएगा। तो ये हो जाएगा 48,000 रुपया, तो ये आपका हो गया। ठीक है, टोटल वेतन, नया नया वाला मूल वेतन हो गया, ये नया मूल वेतन हो गया। अब अगर मान लीजिए, अब अगर आप मान लीजिए कि अगर आप उस एरिया में है जहां पर एचआरए आपका 5% लगता है, आप हो सकता है 10% वाले एरिया में भी होंगे, तो 5% पर ही कैलकुलेट कर लेते हैं। 4, 4, 5, 20, 2,000, यानी कि लगभग 2400 रुपया ये बच जाएगा। उसके बाद अगर देख लीजिए कि डीए अगर 4% ही बढ़ता है, मान लीजिए 4% का ही, 4% कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 8 चौके 32, लगभग 1920 रुपया के आसपास ये हो जाएगा डीए। उसके बाद मेडिकल जो आपका लगता है, मेडिकल वो कितना लगता है सो बता दीजिए। तो मेडिकल में आपको केवल और केवल 1,000 रुपया जमा किया जाता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 48 2 50 एक 51 एक 52,000, 52,000 53,000 हो जाएगा यहाँ पे। 53,000 9 4 13 320, 53,320 रुपया आपका क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा 53,320।
अब इसमें से आपको कटता क्या है? जीआईसी के रूप में आपको 30 रुपया कटता है सर। उसके बाद अगर आपको बता दें 10% मूल वेतन और डीए का, तो 48,000 और 1900 यानी लगभग 50,000 मान लीजिए ना, ये 1920 मतलब 2000 मान लीजिए, तो 48 दू 50,000 है, तो 50,000 का 10% मतलब 5,000 रुपया ये कट जाएगा आपका। तो 5,000 30 है, तो इसमें थोड़ा-सा हम 8 ज़्यादा कर लेते तो 5,000 ओवरऑल मान लीजिए। तो 48,000 समथिंग जो है, आपको 48,000 कुछ रुपया जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा डायरेक्ट, ठीक है? तो अभी लगभग 45-46,000 के आस-पास कट रहा होगा, आपको मिल रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा, अब 48,000 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर केंद्रीय कर्मचारी कोई है जिनका मूल वेतन अगर ज्यादा है, मान लीजिए अगर मूल वेतन किन्हीं का है, मान लीजिए कि 50,000 रुपया है मूल वेतन, ठीक है? 50,000 मूल वेतन है, अगर मूल वेतन ये है, तो इस स्थिति में आप निकाल सकते हैं कि डीए जो आपका मर्ज हो जाएगा, तो 50,000 डी 50,000 का ये डीए हो जाएगा 25,000, ठीक है? कितना हो जाएगा? 25,000 आपका हो जाएगा। तो 25,000 मर्ज करिएगा तो आपका जो मूल वेतन 50 है वो सीधा-सीधा बढ़ के चल जाएगा 75,000 पर। और जब 75,000 मूल वेतन हो जाएगा, 75,000 कुछ ज़्यादा जीरो हो गया नहीं, 75,000 हो जाएगा। इसी पर आपको क्या मिलेगा? एचआरए, इस पर क्या मिलेगा आपको? डीए। जो डीए है वो कहाँ चला जाता है? जो डीए 50% पर है वो घट करके चला जाएगा, 0 पर चला जाएगा, 0 से 2, 4, 6, 10, 8 इस तरह से बढ़ता चला जाएगा फिर। ठीक है? तो डीए हो जाएगा और फिर मेडिकल की सुविधाएँ हो जाएगी। आप इसी पर कैलकुलेट कर लेंगे, जो होगा आपका परसेंटेज वो निकाल सकते हैं आसानी से। और उसी को आप जो है उसी वही आपका क्या होगा आगे लागू भी होगा। ये बहुत बड़ी अपडेट है कि इस तरह से अब आप लोग समझ गए होंगे, ये जुलाई का महीना है। अब आपके मन का जो है ये टेंशन दूर हो जाएगा कि जुलाई में ही क्लियर होना है कि आपको या तो इसी महीना में आपको क्लियर करना पड़ेगा सरकार को कि 8वें वेतन आयोग लगावे। अगर 8वें वेतन आयोग लगेगा तो निश्चित रूप से आपको 6 या 5 या 6% जो है डीए में बढ़ोतरी हो जाएगी। क्या होगा? डीए में 5 से 6% आपका डीए में बढ़ोतरी करना पड़ेगा। 50 है तो 56-57 हो जाएगा आपका, ठीक है? उसके बाद 8वां वेतनमान आयोग जो है आपका लागू होगा, वो 2026 से लागू होगा। लेकिन अगर ये 8वां वेतनमान के लिए आयोग का गठन अगर नहीं होता है, तो डीए को मर्ज किया जाएगा यहाँ पे। तो 5 से 6% ना बढ़ के तब 2 से 3% या 4% बढ़ेगा आपका, और ये मर्ज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डीए मर्ज हो जाएगा उसमें। तो मर्ज होकर के तब आपकी जो है मूल वेतन यहाँ से शुरू हो। ये प्रक्रिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। निश्चित रूप से समझ गए होंगे तो एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपना ओपिनियन भी कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि अगर आपको क्या लग रहा है कि दोनों में से क्या होने वाला है? 8वां वेतन आयोग लगेगा या आपको डीए को मर्ज किया जाए? दोनों में से कोई भी हो, दोनों आपके हित के लिए ही है। निश्चित रूप से आपको फ़ायदा ही पहुँचने वाला है दोनों में से। 1000 2000 ही बढ़ जाएगा। मान लीजिए 2000 ही अगर बढ़ता है, तो साल भर में 12 दूना 24,000 बढ़ जाएगा। निश्चित रूप से महँगाई के अनुरूप तो पूरा-पूरा कहिए नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जो भी बढ़ रहा है वो कहीं न कहीं ठीक है, अच्छा ही है। तो ये बातें जो है अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, सभी लोगों तक पहुँच जाना चाहिए। जो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा 2 लाख का जो लक्ष्य है, इस वीडियो के बाद आप लोग पूरा करा दीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद।